हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्राची। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे डीसी मशीन, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन, ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन एंड पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। सो अगर आपको यही वीडियो मराठी में देखनी है तो आप देख सकते हैं, इस चैनल पे अवेलेबल है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज द टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स। सो डीसी मशीन्स के दोन टाइप्स है। फर्स्ट है डीसी जनरेटर एंड सेकेंड इज डीसी मोटर। इसके टू टाइप्स है, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। सो व्हाट इज द डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर मतलब क्या होता है? सो डीसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स डीसी जनरेटर ऐसा डिवाइस है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और डीसी जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इनपुट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिलती है। और इन डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट होती है और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिलती है। मीन्स डीसी मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स डीसी मोटर ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। सो ये रही बात डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की। और ये है इसका मेन डिफरेंस। एंड अदर डिफरेंस इज दैट the Fleming's right hand rule is used in DC generator and Fleming's left hand rule is used in DC motor. So this is about the types of DC machine. Then we see the construction of DC machine. Here see some names of DC machine. First is field pole. This we see in detail. So now see, first of all, names only: yoke, field pole, lugs, bushes, shaft. This is shaft. Then commutator. This is the commutator, conductors, armature, field winding, yoke. So now अब हम देखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डीसी मशीन और क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ डीसी मशीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन. So here see yoke. This is the yoke. Then this is terminal box, commutator and brushes. This is commutator and this is brushes. Then armature conductor, armature winding, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, पोल, ये सब हम देखेंगे. सो दिस इज द फील्ड वाइंडिंग. फील्ड वाइंडिंग ये ऑलवेज फील्ड पोल्स पर रहती है. सो हियर सी कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन्स. यहाँ पे सब अलग अलग करके दिखाए गए हैं. आर्मेचर है ये, फिर फील्ड पोल बोल्ट, फील्ड कॉइल्स, फील्ड पोल लैमिनेटेड. दिस इज द फ्रेम मीन्स योक. ये क्या है? योक है, फ्रेम है. yoke, field pole core and pole shoe, field winding, armature winding, commutator and brushes. This is the constructional parts of DC machine. Then we see in detail these parts. Construction of DC generator. A DC machine consists of two basic parts. DC machine के क्या है? two basic parts है. कौन से? First is field system and second is armature. Along with किसके साथ? commutator और brushes, commutator and brushes भी. Then basic constructional parts of DC machine are described below. तो उसके basic construction क्या है अब हम देखेंगे. First is field system. Field system में क्या क्या आता है? Field system में field system consists of yoke, field poles and field winding. Means field system में क्या क्या आता है? yoke, field poles and field winding. So first हम देखेंगे yoke क्या है. First point of yoke is the outer frame of DC machine is called as yoke. Means ये जो outer frame है इसे हम yoke कहते हैं. ये yoke है. Outer frame it is called a yoke. Then it is made up of cast iron or steel. और ये किससे बनी है? Cast iron or steel. This sentence is very important because in many times in MCQs type exam this question always asks. Means frame of DC generator is made which type of material? So our answer is cast iron or steel. Then third point is it is not only provides mechanical strength to the whole assembly but also carries the magnetic flux produced by the field winding. Means ये only क्या नहीं प्रोवाइड करती? ओनली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करती होल असेंबली को, बट ऑल्सो ये क्या कैरीज करती है? मैग्नेटिक फ्लक्स कैरीज करती है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग से प्रोड्यूस हुआ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी वो कैरी करता है. कौन? योक. सो दिस इज द योक. देन आफ्टर दिस वी सी दी फील्ड पोल्स एंड पोल शू. मीन्स क्या होते हैं?
So this is the field pole and this is the pole shoe. So here see field poles and pole shoes. Poles are joined to the yoke with the help of bolts or welding. ये जो पोल्स होते हैं ये योक को ज्वाइन किए गए होते हैं किसकी हेल्प से, तो बोल्ट और वेल्डिंग के हेल्प से वो ज्वाइन किए होते हैं योक को, ये पोल्स. देन दे कैरी फील्ड वाइंडिंग एंड पोल शू आर फास्टन टू देम. और ये क्या कैरी करते हैं, फील्ड वाइंडिंग. फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो पोल्स पर लगी होती है. हमने देखा है इस डायग्राम में ये पोल्स है और उस पर क्या है, फील्ड वाइंडिंग है. सो पोल शू सर्व टू पर्पजेज. और पोल शू के दो पर्पज है, वो कौन से हैं, दे सपोर्ट फील्ड कॉइल्स, वो सपोर्ट करते हैं फील्ड कॉइल्स को, एंड स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन एयर गैप यूनिफॉर्मली. और वो क्या करते हैं, फ्लक्स स्प्रेड आउट करते हैं एयर गैप यूनिफॉर्मली, स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन एयर गैप यूनिफॉर्मली. देन व्हाट इज फील्ड वाइंडिंग. अब हम देखेंगे कि फील्ड वाइंडिंग क्या है. दे आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर. वो किससे बनी होती है, फील्ड वाइंडिंग कॉपर से बनी होती है. हियर सी दिस इज द फील्ड वाइंडिंग एंड इट इज मेड अप ऑफ कॉपर. फील्ड coils are form wound and placed on each pole and are connected in series. मीन्स ये फील्ड coils are form, ये फील्ड coils कैसे फॉर्म होती है, फॉर्म और वाउंड एंड प्लेस ऑन ईच पोल एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज. मीन्स ये ईच पोल, एक एक पोल पर ये वाउंड होती है और ये कैसे कनेक्ट होती है, ये सीरीज में कनेक्ट होती है. फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड ऑन फील्ड पोल्स एंड कनेक्टेड इन सीरीज. देन दे आर वाउंड इन सच अ वे दैट व्हेन एनर्जाइज्ड दे फॉर्म अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ पोल. और ये किस तरह से वाउंड होती है, जब ये एनर्जाइज होती है तो वो क्या फॉर्म करती है, अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रिएट करती है. सो दिस इज अबाउट द फील्ड वाइंडिंग. देन आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर, ये क्या है अब हम देखेंगे. आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ आर्मेचर कोर एंड आर्मेचर वाइंडिंग. आर्मेचर में भी दो पार्ट है, आर्मेचर कोर एंड आर्मेचर वाइंडिंग. सो आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ आर्मेचर कोर एंड आर्मेचर वाइंडिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द आर्मेचर कोर. आर्मेचर कोर क्या है, आर्मेचर कोर इज द रोटर ऑफ अ डीसी मशीन. आर्मेचर कोर क्या है, तो रोटर है डीसी मशीन का. ये पिक्चर में दिख रहा है, ये है आर्मेचर कोर. इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल शेप में है. देन द आर्मेचर इज बिल्ट ऑफ द थिन लैमिनेटेड सर्कुलर स्टील डिस्क फॉर रिड्यूसिंग एडी करंट लॉसेस. ये किससे बना होता है, थिन लैमिनेटेड सर्कुलर स्टील डिस्क फॉर रिड्यूसिंग, क्या रिड्यूस करने के लिए, करंट लॉसेस. ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज टाइप एग्जाम, because many times this always asks, means armature is built up with material. So our answer is thin laminated circular discs and for purpose for reducing eddy current losses. Then next point क्या है, it is provided, it may be provided with air ducts for the axial air flow for cooling purpose. ये क्या, इसमें जो डक्ट्स होते हैं एयर डक्ट्स फॉर द एक्सियल पर्पज़, किसके लिए, एक्सियल एयर पर्पज़, फॉर कूलिंग, कूलिंग के लिए इसमें क्या होते हैं, एयर डक्ट्स होते हैं. वो क्या करते हैं, एयर फ्लो करते हैं कूलिंग पर्पज़ के लिए. देन आर्मेचर इज कीड टू द शाफ्ट. और आर्मेचर कीड किससे होता है, शाफ्ट से. ये जो होल है यहाँ से शाफ्ट होता है, वो हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दी आर्मेचर वाइंडिंग. उसके पहले हम आर्मेचर वाइंडिंग क्या है देखेंगे. So armature winding is, it is usually a former wound copper coil which rest in armature slots. ये जो slots होते हैं हमने देखा है, ये slots है और इसमें armature winding होती है. ये जो slots है इसमें armature winding होती है. It is usually a former wound copper coils which rests in armature slots. ये कहाँ पे होती है, इन slots में होती है. यहाँ पे दिख रहा है ये armature slots में है. The armature conductors are insulated from each other and also form the armature core. मीन्स ये जो आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं ये इंसुलेटेड होते हैं each other, from each other and also form the armature core. ये जो आर्मेचर कंडक्टर्स है ये आर्मेचर कोर से क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं एक दूसरे से. आर्मेचर वाइंडिंग कैन बी बाउंड बाय वन ऑफ द टू मेथड, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंग जो है उसके टू मेथड्स है. फर्स्ट है लैप वाइंडिंग एंड और
वेव वाइंडिंग, सेकेंड इज वेव वाइंडिंग, ये भी हम देखेंगे इन डिटेल। सो डबल लेयर लैप और वेव वाइंडिंग्स आर जनरली यूज, और कौन सी यूज होती है, डबल लेयर लैप और वेव वाइंडिंग इज यूज, मीन्स डबल लेयर लैप और डबल लेयर वेव। और डबल लेयर वाइंडिंग्स मीन्स दैट ईच आर्मेचर स्लॉट विल कैरी टू डिफरेंट कॉइल्स। इसका क्या मतलब है, डबल लेयर वाइंडिंग मीन्स जो ईच आर्मेचर है, स्लॉट्स है, जो ये स्लॉट्स है, मीन्स एक स्लॉट्स में कैरी टू डिफरेंट कॉइल्स, मीन्स एक स्लॉट में टू डिफरेंट कॉइल्स किए जाते हैं, मीन्स वहाँ पे, और डबल मीन्स वो कैरी करते हैं, और डबल लेयर वाइंडिंग मीन्स दैट ईच आर्मेचर स्लॉट्स विल कैरी टू डिफरेंट कॉइल, एक स्लॉट में टू डिफरेंट कॉइल कैरी किए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग। उसके बाद हम देखेंगे कम्यूटेटर क्या होता है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कम्यूटेटर, ये किसका पिक्चर है, कम्यूटेटर का ये पिक्चर है। फिजिकल कनेक्शन टू द आर्मेचर वाइंडिंग इज मेड थ्रू अ कम्यूटेटर ब्रूश अरेंजमेंट, मीन्स आर्मेचर वाइंडिंग एक ऐसे किससे बनती है, थ्रू अ कम्यूटेटर और ब्रूश अरेंजमेंट, मीन्स इसका फिजिकल कनेक्शन होता है आर्मेचर वाइंडिंग और कम्यूटेटर ब्रूशेस, और इसकी अरेंजमेंट होती है, फिजिकल कनेक्शन टू द आर्मेचर वाइंडिंग इज मेड थ्रू अ कम्यूटेटर ब्रूश अरेंजमेंट। सो दिस इज द कम्यूटेटर। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर इज टू कलेक्ट द करंट जनरेटेड इन आर्मेचर कंडक्टर, और इसका फंक्शन क्या है कम्यूटेटर का, तो ये इन डीसी जनरेटर में क्या करती है, इन डीसी जनरेटर ये कलेक्ट करती है जनरेटेड करंट जनरेटेड इन आर्मेचर कंडक्टर, मीन्स जो करंट जनरेट होता है आर्मेचर कंडक्टर में वो क्या करता है, ये कलेक्ट करता है, जो डीसी जनरेटर में करंट जनरेट हुआ है आर्मेचर कंडक्टर्स में वो एक कलेक्ट करता है, कौन, कम्यूटेटर। अनदर फंक्शन इज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी इन केस ऑफ जनरेटर एंड डीसी इंटू एसी इन केस ऑफ मोटर, और इसका अनदर फंक्शन क्या है, इसका ये भी फंक्शन है कि ये क्या कन्वर्ट करती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है जबकि जनरेटर होता है, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं जबकि मोटर होता है। तो ये दो फंक्शन है कम्यूटेटर के। थर्ड फोर्थ पॉइंट, वेयर इन केस ऑफ डीसी मोटर कम्यूटेटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग करंट टू द आर्मेचर कंडक्टर, और इन केस जबकि डीसी मोटर होता है तब कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर हेल्प करता है करंट पहुंचाने को, मीन्स प्रोवाइडिंग करंट टू द आर्मेचर कंडक्टर्स, ये क्या करता है, आर्मेचर कंडक्टर्स को करंट प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ डीसी मोटर। एंड कंसिस्ट अ कम्यूटेटर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कॉपर सेगमेंट्स, और एक किसका सेगमेंट होता है, कॉपर का, मीन्स कम्यूटेटर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कॉपर सेगमेंट विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। The number of segment is equal to the number of armature coil, एंड जो नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, आर्मेचर कॉइल्स के बराबर होते हैं, सेम होते हैं। ईच सेगमेंट इज कनेक्टेड टू एन आर्मेचर कॉइल एंड कम्यूटेटर इज कीड टू द शाफ्ट, जो इसका एक एक सेगमेंट है वो किससे कनेक्टेड होता है, आर्मेचर कॉइल से, एंड ये कम्यूटेटर भी किससे कीड होता है, द शाफ्ट से, मीन्स यहाँ से शाफ्ट जाएगा। सो दिस इज द कम्यूटेटर, ये हुआ कम्यूटेटर। एंड देन द ब्रूशेस, हियर सी दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्रूशेस। ब्रूशेस आर यूजुअली मेड फ्रॉम कार्बन और ग्राफाइट, ये कहा किससे बने होते हैं, कार्बन और ग्राफाइट से, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूशेस आर यूजुअली मेड फ्रॉम कार्बन और ग्राफाइट। ईच ब्रूश इज सपोर्टेड इन अ मेटल बॉक्स कॉल्ड ब्रूश होल्डर, और ये ब्रूश किससे सपोर्ट होते हैं, मेटल बॉक्स से, और उसे हम ब्रूश होल्डर कहते हैं। दे रेस्ट ऑन कम्यूटेटर सेगमेंट एंड स्लाइड ऑन द सेगमेंट व्हेन द कम्यूटेटर रोटेट्स, कीपिंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट टू कलेक्ट और सप्लाई द करंट। और ये क्या करता है, जब कम्यूटेटर रोटेट होता है तो ये क्या रखता है, फिजिकल कांटेक्ट रखता है, किसका, कलेक्ट और सप्लाई द करंट, ये कलेक्ट करता है करंट को और सप्लाई करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज करंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द आर्मेचर वाइंडिंग यूजिंग ब्रूशेस। करंट कहाँ से कलेक्ट होता है, आर्मेचर वाइंडिंग से, और इस किसकी हेल्प से, यूजिंग ब्रूशेस की हेल्प से, using brushes mounted on commutator and then to the external circuit by means of brushes। ये कहाँ पे होते हैं, कम्यूटेटर पे ये ब्रूशेस होते हैं, एंड देन टू द एक्सटर्नल सर्किट बाय मीन्स ऑफ ब्रूशेस। सो ये हुआ ब्रूशेस। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर,
principle and working of generator. Also we see the wave winding and lap winding. So today, thank you. I hope you like this video.